वरहमतुल्लाह। भाई आज मैं आपका तरकीब वाला जो डर है ना वो डर खत्म करने आया हूँ भाई। आज भाई मैं आया हूँ आपका तरकीब वाला डर। भाई सुबह हो शाम हो ये बंदा परेशान है कि तरकीब तरकीब। भाई तरकीब बिल्कुल आसान है। अगर तरकीब आपको मुश्किल लग रही है तो आपने मुश्किल की है भाई। आज मैं आपको 10 ऐसी चीज़ें बताऊंगा, अगर आपने वो 10 चीज़ें याद कर ली तो आप तरकीब के हवाले से कभी भी परेशान बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो भाई चलते हैं वीडियो की तरफ। आप ये मुकम्मल वीडियो देखें और 10 चीज़ें याद रखें। साथ में हो सके तो आप कापी और कलम रखें और ये आप 10 चीज़ें लिखकर याद करें। जब ये 10 चीज़ें आपको याद हो गई, समझ में आ गए, तो भाई तरकीब वाला डर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो चलो चलते हैं वीडियो के तरफ। चलो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले एक बात, उसूल तरकीब। जो तरकीब के उसूल है, मरफ़ूआत के उसूल, मनसूबात के उसूल, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी, यहाँ जितने भी मुरक्कब इज़ाफ़ी है, मुरक्कब तौसीफ़ी, ये जो उसूल हैं, ये क़वानीन हैं, ये क़वाइद हैं, आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। अगर ये याद होंगे तो आपकी तरकीब बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इस नंबर पर रब्ता करें, इंशाअल्लाह हम आपको ये भी पढ़ा देंगे। पहली बात ये। दूसरी बात, जब भी कोई इबारत आपके सामने आए तो आप देखें इबारत में जितने भी कलिमात हैं, आप पहले कोशिश करें तमाम कलिमात की मानी तलाश करें, उसका मतलब क्या है, तर्जुमे क्या आता है। देखें ना, अगर आपको इबारत में 2 या 3 ऐसे कलिमात हैं, उसका जो मतलब मकसद आपको पता नहीं है, तो आपकी तरकीब कभी भी दुरुस्त सही बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे एक मिसाल देखते हैं, अकलल कुमसरा यहया। ये मिसाल देखें, अगर कोई आम बंदा होगा, अगर उसको कलिमात की तर्जुमा पता नहीं करेगा, क्या करेगा, तर्जुमा करेगा कि कुमसरा ने यहया को खाया। कुमसरा ने यहया, कुमसरा का मतलब है अमरूद। अमरूद अमरूद खाता नहीं है, बल्कि अमरूद अमरूद को किसी और बंदा खाता है। तो तर्जुमा होगा कि यहया ने अमरूद को खाया। यानी तर्जुमा इबारत में बड़ा एक हिस्सा होता है। चलो दूसरी बात, आपको जितने भी कलिमात नजर आए उनका मतलब मकसद समझना लाज़मी है। तीसरी बात भैया भी, तीसरी बात ये है कि इबारत में जितने भी अफ़आल इस्तेमाल हुई हैं, भाई देखें आप, इसमें 1 फ़ेल है, इसमें 2 फ़ेल है, इसमें 3 फ़ेल है ना, तो सबसे पहले आप फ़ेलों का फ़ाइल तलाश करें। फ़ाइल देखें, पहले तो आप सीगा देखें, सीगा कौन सा है, वाहिद है, तस्निया, जमा है। जब आप सीगा देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका फ़ाइल कौन सा है। फिर देखेंगे फ़ाइल ज़मीर है या फ़ाइल ज़ाहिर है या मुस्ततर है या बारिद है। अगर आप इस तरह देखेंगे तो आपको तरकीब में आसानी होगी। नंबर 4 ये कि जब भी आप तरकीब करें तो देखें, पहले इबारत को देखें कि शुरू किससे हो रही है, इसम से हो रही है या फेल से हो रही है या हर्फ से हो रही है। जिससे शुरू हो रही है तो आप उसको देखें, देख के वो आपको अलामतें भी याद होनी चाहिए कि इसम की अलामतें कितनी हैं, कौन कौन सी हैं, फेल की अलामत, हर्फ की अलामत। नंबर 4 ये हो गया। नंबर 5, अगर जुमला इसम से शुरू हो रहा है और वो इसम हालत नस्बी में नहीं तो वो जुमला इसमें होगा। भाई अजीब बात होगी, ये क्या बोला आपने? जी मैं सही कह रहा हूँ। अगर जुमले के शुरू में जुमले की इब्तिदा इसम से हो रही है और इसम पर नस्ब है तो हम उसको जुमला फेलिया कहेंगे, जुमला इसमिया कभी भी नहीं कहेंगे। अगर वो शुरू में इसम में और हालत नस्बी में नहीं है तो फिर हम उसको कहेंगे जुमला इसमिया। जुमला इसमिया तो या तो खबरिया होगा या फिर जुमला इंशाई हो सकता है, ठीक है। तो जुमला खबरिया के लिए मुब्तदा खबर होना लाजमी है। फिर आप मुब्तदा और खबर, जैसे सूरह फातिहा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, देखिए अल्हम्दु ये इसम से शुरू हो रहा है और हालत नस्बी में बिल्कुल भी नहीं, तो आप इसमें तलाश करें मुब्तदा, उसके बाद फिर आप खबर तलाश करें। तो इस वीडियो को हम यहाँ ख़त्म करते हैं। 5 चीज़ें यहाँ हमारी हो गई। 5 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा दूसरी वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो अगर बड़ी हो जाएगी तो फिर मसला हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं। आप ये 5 चीज़ें लिखें, याद करें। दूसरी जो 5 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह नेक्स्ट